हिंदुस्तान किस हद तक आगे बातचीत करने को तैयार है। हमने तो मुख्तलिफ सतह पे बातचीत करने की ऑफ़र की है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त मोदी सरकार इस मूड में है कि वो पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात जो है फिर से शुरू करे और बातचीत बराह रास्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हो? आपके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफी क्लियरली कहा है कि इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है जब तक आर्टिकल 370 और 2019 के जो मूव्स इंडिया ने किए हैं जम्मू कश्मीर पे, उन पे कोई रिवर्सल ना। जिस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह के शब्द अल्फाज यूज किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं, ना कि एक पर्सनालिटी के लिए। अभी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पे किसी तरह की बातचीत की पहल हो रही है। हिंदुस्तान के कोर्ट में बॉल है इस वक्त। अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कंफर्ट लेवल मिले कि हिंदुस्तान अब सीरियस तरीके से हमसे बात करने के लिए तैयार है, तो हमें बातचीत करने में नहीं, कोई मगर आड़ नहीं, शायद हम साहब जरूर देखिए बातचीत एक करेंगे। स्टेटमेंट ये भी आई थी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आई थी कि जी हम ट्रेड चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तजारत चाहते हैं। तो उन्होंने वो स्टेटमेंट वैसे तो जी नहीं दी, कुछ बैक चैनल टॉक्स पे इसके ऊपर बात आगे बढ़ी तो ये स्टेटमेंट आई। साथ साथ ये भी कहता चलूं कि ट्रेड की ज़रूरत है। ट्रेड बड़ी अच्छी चीज़ है, आपस के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो सुहासनी, आर वी क्लोज टू, लेट्स से, क्या हम बातचीत फिर से करने के करीब भी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक जरूर, एंड आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग इट, लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह के शब्द अल्फाज यूज किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं, ना कि एक पर्सनालिटी के लिए। अभी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पे किसी तरह की बातचीत की पहल हो रही है। लेकिन जैसे शाहिद साहब ने कहा कि दोनों तरफ में कुछ तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, कुछ तरह की बातचीत होनी चाहिए, शायद ये बैक चैनल पे है। काफी ऐसे अखबार रिपोर्ट्स हैं, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिपोर्ट किए हैं कि किसी तरह की पहल हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है सुहासनी। आपको याद होगा कि हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी और उसके अंदर भी हमें बताया गया था कि आपके एनएसए एडवाइजर और यहाँ पे जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनकी बातचीत हो रही है। शायद साहब को भी बहुत सारी चीज़ों का मालूम है, उनसे ही पूछ लेते हैं। शायद साहब, बैक चैनल ताल्लुकात जो हैं डिप्लोमेट्स भी कर रहे हैं, बैक चैनल ताल्लुकात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट्स भी करनी हैं दोनों मुल्कों की। मगर मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कोई आप समझते हैं कि कोई आगे बढ़ी भी है बात कि सिर्फ बातचीत पे ही मामलात हैं और कश्मीर और टेररिज्म के ऊपर भी मसला अटका हुआ है अभी? देखिए, जिस तरह सुहासनी ने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, वो भी यही चाहती हैं, लेकिन बातचीत के लिए साजगार माहौल होना चाहिए, जिसको कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। राइट। जब साजगार माहौल होगा तो पाकिस्तान भी बातचीत करने के लिए तैयार है। हम कभी नहीं हिचकिचाते कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि माहौल बनना चाहिए। माहौल बनना, एंड इट टेक्स टू टू टैंगो। हिंदुस्तान के कोर्ट में बॉल है इस वक्त। अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कंफर्ट लेवल मिले कि हिंदुस्तान अब सीरियस तरीके से हमसे बात करने के लिए तैयार है, तो हमें बातचीत करने में नहीं, कोई मगर आड़ नहीं, शायद हम साहब जरूर देखिए बातचीत एक करेंगे। स्टेटमेंट ये भी आई थी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से आई थी कि जी हम ट्रेड चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तजारत चाहते हैं। तो उन्होंने वो स्टेटमेंट वैसे तो जी नहीं दी, कुछ बैक चैनल टॉक्स पे इसके ऊपर बात आगे बढ़ी तो ये स्टेटमेंट आई। देखिए, जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, उनकी भी स्टेटमेंट आई। हमारे जो कॉमर्स के एडवाइज़र हैं रज़ाक दाऊद साहब, जी उनकी भी बिल्कुल। रीसेंट स्टेटमेंट आई कि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको मुनीज़ बताता चलूँ कि मेरा तजुर्बा ये रहा है हमेशा कि जब तक पॉलिटिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, ट्रेड रिलेशन सस्टेनेबल नहीं हो सकते। और इसकी मैं मिसाल हमेशा से देता हूँ कि सन 65 की जंग से पहले जो लेवल ऑफ ट्रेड था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बाद जो फिर बीच में जो डिसरप्शंस होती रहीं, जंगें हुई हैं, उसके बाद हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। उसकी वजह यह है
कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप जब आगे बढ़ेंगे, साथ साथ ये भी कहता चलूं कि ट्रेड की ज़रूरत है। ट्रेड बड़ी अच्छी चीज़ है, आपस के दरमियान ट्रेड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो माहौल की भी एक सवाल उठता है सुहासनी। अब आपने एक बात कही थी, शायद मलिक साहब, हमारी ऑपोजिशन भी इसके ऊपर बात करती रहती है, जो वज़ीर आज़म ने जिस लफ्ज़ों से नरेंद्र मोदी साहब को याद किया है, आप समझते हैं कि उससे सही माहौल बना है बातचीत के लिए? आप मुझसे पूछ रही हैं मनीष? जी, आपसे। जी, देखिए ये चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। कुछ बैकग्राउंड होता है जिस बैकग्राउंड में कोई बात की जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ जो मुस्बत किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी सुहासनी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। व्हाई शुड वी लुक एट द अदर साइड? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं हर लेवल पे, अभी जैसे मुनीज़े ने कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से हमेशा हमने ऑफ़र की है बातचीत करने की। ट्रेड की बात हुई, मैं ये कहता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ट्रेड पोटेंशियल है, दैट इज़ क्लोज टू 40 to 50 बिलियन डॉलर्स जो फॉर्मल ट्रेड का है। Yes. तो इसके लिए व्हाई शुडंट वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट? और उसके एडवांटेज हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपस में बातचीत की जाए, हर चीज़ के ऊपर बातचीत की जाए, अपने जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। जी, सुहासनी, जस्ट अ लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, ये बताइए कि आप समझती हैं कि अगर जो मोदी हुकूमत है, अगर इलेक्शंस के करीब जाएगी तो तब शायद नरम होए पाकिस्तान की तरफ से और तब बातचीत करने के लिए राह हमवार करे, या आप समझती हैं कि इस हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने साइकिल्स होते हैं कि इलेक्शंस ऑलवेज सम वहां बीच में पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि जब माहौल ठीक होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी हुकूमत कहाँ पर है और या कब इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर दोनों तरफ से लगेगा कि कुछ फायदा है, ये बातचीत कहीं जा सकती है, फिर मुझे लगता है कि इस बातचीत को फ्रंट बर्नर पे लाया जाएगा। अभी के माहौल में मुझे नहीं लगता है कि दोनों तरफ से इतना मतलब अर्जेंसी है। राइट। या आप ट्रेन पे कह दीजिए, आप ट्रांजिट पे कर दीजिए, जहां पे पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया इंडियन ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के लिए। छोटी छोटी मतलब ऐसे मेजर्स हम देख रहे हैं। क्रिकेट का एक मैच पिछले साल हो गया था, और भी स्पोर्टिंग एंगेजमेंट्स के लिए दोनों तरफ से खिलाड़ी एक दूसरे के कंट्रीज में गए हैं पिछले साल। तो इस तरह के काफी एंगेजमेंट्स हमने देखे हैं, लेकिन कोई ठोस कोई मतलब पुख्ता तरह की अगर सब्सटैंशियल टॉक्स की आप बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी जो माहौल है, अभी जो एपिटाइट है, वो इस तरह की बैक चैनल एंगेजमेंट के लिए है। पहले माहौल को स्टेबलाइज किया जाए, इस तरह के एस्केलेशन को प्रिवेंट किया जाए, और मुझे लगता है कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन हमने देखा है अभी, और थोड़ा बढ़ते ही हम देख सकते हैं कि ये फ्रंट बर्नर पे क्या दोनों तरफ लाना चाहते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया सुहासनी हैदर